नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसे खबर की जो एक बार आप सभी को जानना ज़रूरी है। खबरें ये आई कि यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और भाजपा में गठबंधन हो गया है। इससे पहले इस चर्चा की शुरुआत करूं, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी इस बात को बताया है, किस प्रकार से राहुल गांधी जो अपनी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं और जिन जिन राज्यों से उनकी ये यात्रा गुजर रही है, वहाँ ये जो INDIA गठबंधन बना, इसके सहयोगी दल एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने की बात करके दी हो, बिहार में नीतीश कुमार NDA से अलग हो गए हों, और अब आपको पता है कि झारखंड के बाद राहुल गांधी की यात्रा यूपी में जाने वाली है। यही 16 तारीख के आसपास वो यूपी में 16-17 तारीख को इंटर करेंगे। और उससे पहले खबर आई कि आरएलडी के जयंत चौधरी बीजेपी की ओर जा सकते हैं, और कल इस बात की पुष्टि भी हो गई जब उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ, अपनी पत्नी के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। इसमें ये तय हुआ है कि भाजपा उन्हें यूपी में 2 सीट देगी और 1 राज्यसभा सीट। आप सभी जानते हैं जयंत चौधरी बागपत से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, तो 1 सीट तो बागपत की तय है और दूसरी सीट बिजनौर और मथुरा, इन दोनों में से 1 सीट देने की बात की जा रही है। 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी। सरकार बनने के बाद एक केंद्र में मंत्री और एक यूपी में मंत्री पद दिया जाएगा, यही तय हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि अगर जयंत चौधरी को जाना था तो पहले क्यों नहीं गए। देखिए, ये जो इंडी अलायंस है और इसमें जितने भी दल जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे महत्वाकांक्षी हैं। और दूसरी बात, राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में मोदी को हराने के लिए सिर्फ एक मंच पर आ जाने से क्या ये गठबंधन किसी स्वरूप को लेता हुआ आपको दिखाई देगा? ऐसा कभी धरातल पर नहीं हो सकता। किसी भी नेता को अपने पार्टी का एंटी पार्टी से गठजोड़ करना तो आसान होता है,
लेकिन जरा सोचिए कि उस पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात बूथ स्तर पे काम करते हैं, उन्हें कैसा लगता होगा कि जिस पार्टी के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं, कल के डेट में अगर उनके शीर्ष नेतृत्व उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो ग्राउंड पे उन्हें काम करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये बात भी नेताओं को अच्छे से समझना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ पे वादा ही इसलिए किए जाते हैं ताकि समय पड़ने पर उस वादे को तोड़ सके। और यही चीज़ भारत की राजनीति में होता रहा है। जिस प्रकार से एक एक करके विपक्षी गठबंधन से दल टूट रहे हैं, इस पे लगातार चर्चा भी हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं और एनडीए मजबूत हो रहा है। ये क्या परिणाम होंगे इसका अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आप सभी को एक बात मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में कई जगह पे कांग्रेस की सरकार है, कई जगह अन्य पार्टियों की सरकार है, उसके बावजूद भी वो पार्टियां छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों करती है। और उन्हें ये भी कॉन्फिडेंस रहता, उसी के आधार पे वो बात करते हैं कि यहाँ तो देखिए हमारी सरकार है तो इससे क्या हो जाएगा। आपने देखा होगा पिछले बार 2019 के चुनाव में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। इसको समझना जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों दो परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं। इसका कंपैरिजन विधानसभा में आए हुए रिजल्ट के आधार पर आप नहीं कर सकते। अब बात ये इम्पोर्टेंस है कि आखिर जयंत चौधरी को एनडीए में आने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीट देने की बात की थी, आरएलडी को 7 सीट देने की बात की थी, जबकि आरएलडी का मुजफ्फरनगर आरएलडी की सिटिंग सीट है जहाँ से वो चुनाव हारते हैं, लेकिन वो लड़ते हैं वहाँ से। लेकिन वहाँ पे सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था। इस बात से भी जयंत चौधरी नाराज थे। अब यूपी के उपचुनाव में आरएलडी एक सीट खतौली, वहाँ पे उपचुनाव हुआ था तो आरएलडी वहाँ से जीती थी। उस समय पूरा बवंडर मचाया गया कि इंडिया गठबंधन जीत गई, इंडिया गठबंधन जीत गई। इसी प्रकार से पूरे देश में बीजेपी को हम रोक लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सीटों का कोई समझौता आज तक नहीं हो पाया है
तो जो पार्टियां उनमें शामिल हुई थी उन सभी को ये लगने लगा कि अब इसमें कोई उनका भविष्य नहीं है। और यही कारण है कि जयंत चौधरी ने भी ये सोचा कि आप, सवाल उठता है ना, आप 7 सीट पे लड़ें, 10 सीट पे लड़ें, 15 सीट आपको मिल जाए और सीट आप एक भी नहीं अगर जीतते हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2019 या 14 की, उस समय सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। सपा यूपी में मजबूत है, लेकिन नतीजा क्या निकला? 5 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी जो कमज़ोर मानी जाती है वो 10 सीटें जीत गई और आरएलडी शून्य पे आ गई। और खुद जयंत चौधरी मात्र एक बार सांसद बने हैं। और इस गठबंधन में इतने दिन रहने का सबसे बड़ा कारण ये नज़र आता है कि उन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार से सारी पार्टियां जुटी है, अगर एक साथ मिलकर, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो और भी अन्य पार्टियां अगर मिलकर यूपी में चुनाव लड़ती तो शायद कुछ सीटें उनकी आ सकती थी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। आप सोचिए कि जहां 14 सीटें और 7 सीटें की बात हो रही है, वो 7 प्रत्याशी को उतार सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर 0 होता है तो चुनाव लड़ने का फ़ायदा क्या है? लेकिन अगर 2 सीट पे लड़कर 2 सीट जीते हैं तो सोचिए कि आपका इम्पोर्टेंस वहीं पे बढ़ जाता है, आपकी राजनीति आगे के लिए सुरक्षित हो जाती है। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनेता राजनीति से, सत्ता से बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। ये सबसे बड़ा कारण है कि जयंत चौधरी इस सिचुएशन को भांप गए और उन्होंने सही समय पर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा 1-2 दिनों में हो भी जाएगी और एक दल और इंडी गठबंधन से अलग हो गए राहुल गांधी के आने के पहले। ये खबर इम्पोर्टेंट थी, मुझे लगा आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अपनी बातों को रखने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ा। आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार जो खबरें आती है उसी का विश्लेषण करने के लिए ही हम हैं, ताकि अपनी बातों को आपके साथ साझा कर सकूं और इसी तरह हमारी और आपकी ये श्रृंखला आगे लंबे समय तक चलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।